senior officers from the Election Commission, CEO Jammu and Kashmir, Shri Pandurang, and friends from media. Also, the friends from media connected to us through video link from Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, जम्मू कश्मीर प्रकृति की एक बेहतरीन कृति है। आज हम यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। कल हमने श्रीनगर में बैठकें की और आज जम्मू में बैठकें की। इस सब में क्या हुआ इसका मैं एक विवरण आपको दूंगा, बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और ख़ास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्यौहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं। जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ करें, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास आपको कैसे हो ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफ़ी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद DM SP से, IG से, ADG से हमने डिस्कशन किया और उन्हें निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर CS DG और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज में BJP, CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK, PDF, PDP पार्टी भी मिलने आई। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूँ। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफ़ी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है। वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो DDCA के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहाँ भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं।
एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, इस सब का जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहे। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जे.एंड.के में 2014 में हुआ। जे.एंड.के में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जे.एंड.के में, तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जे.एंड.के में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज़्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा रोल फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफ़ी सारे मतदाता, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज़्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब करीब 80 के ज़्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहाँ तक ये पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे, और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। वो क्या क्या हैं? पीने का पानी, टॉयलेट, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए रैंप, वॉलंटियर्स उनके लिए चेयर्स, लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पे होगी। हमारा एफर्ट है, हमने सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको इतना अच्छा बनाएं कि जो त्यौहार का सा माहौल बनता है उसमें लोग आएँ, सुविधा के साथ अपना वोट दे सकें। ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एक एडिशनल सुविधा दी जा रही है जो यहाँ पहली बार मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं पहली बार। उसके बाद उनको घर से भी वोट देने की सुविधा है। जब नॉमिनेशन से पहले हम उन्हें फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर घर जाकर, और जो भी लोग ये चाहेंगे कि उनके घर से वोट लिया जाए, वहाँ एक टीम जाएगी, एक वोट लेने के लिए टीम जाएगी, जिसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कोई जाके वोट ले आएगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी,
और जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं उन सबको हम घर जाके वोट देने की भी सुविधा देंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि वो सब लोग बूथ पे आना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिव माहौल रहता है, हमेशा बूथ पे आते रहे हैं, तो उनको लगता है घर से बाहर निकले बूथ पे आए 10 लोगों से मिलेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आना चाहते तो हम घर से भी वोट लेंगे। और वही सिचुएशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की भी है, जिनको भी फॉर्म 12D हम देंगे अगर वो घर से वोट करना चाहते हैं। और अगर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए एक वॉलंटियर, एक व्हील चेयर और इस तरीके की सुविधा, अलग क्यू, ताकि उनको पहले से फैसिलिटेशन मिल सके। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। एक 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स और एक कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीज़ें देखने की सुविधा है। उनका बूथ कहाँ पर है, उनका अगर कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, अगर उनका नंबर लिखा हुआ है वोटर कार्ड में, BLO कौन है, कोई भी चीज़ वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहाँ जान सकते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट को, ये जवाब मैं उनको दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। यानी पार्टी ए ने अगर कहा कि मुझे कल 11 बजे ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल में टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी। उन्होंने आज 10 बजे अप्लाई किया था, तो दूसरा व्यक्ति अगर 10:20 पे अप्लाई करता है सेम सिचुएशन के लिए, तो जिसने पहले किया था उसको मिलेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।